आपका मोबाइल फोन भी अब आपकी जिंदगी का मालिक बन चुका है। सोशल मीडिया छोड़ के आप दोनों कितने दिन तक रह सकते हैं? That's not possible. That's not possible. ये एकदम ड्रग्स की तरह है, मतलब कुछ मिसिंग हो जाता है लाइफ। 65% लोग जो मोबाइल फोन यूज करते हैं वो सुबह उठते ही सबसे पहले 5 मिनट के अंदर में अपने फोन को देखते हैं। पूरी दुनिया को आईफोन का चस्का लगाने वाले एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स 2011 में तो न्यूयॉर्क टाइम में दिए हुए एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मोबाइल फोन, स्मार्टफोन हमारे किड्स के लिए बहुत ही डेंजर है। द मिरर में दिए हुए एक इंटरव्यू में बिल गेट्स कहते हैं कि वो अपने बच्चों को 14 साल तक आईपैड इस्तेमाल करने ही नहीं देते। और 2022 के आंकड़े के अनुसार भारत के अंदर में 80% पुरुष और 70% महिलाओं के पास मोबाइल है। अगर देखें तो लगभग हर दूसरे व्यक्ति के पास एक मोबाइल है और आज के डेट पर लगभग हर युवा अपना समय का 11 घंटा औसतन मोबाइल फोन के ऊपर में बिताता है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि लगभग 17% पूरे विश्व में माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों से ज्यादा मोबाइल फोन और सोशल मीडिया पर अपना समय बिताते हैं। इतनी गहरी जो हमारे ब्रेन में वायरिंग हो चुकी है स्मार्टफोन की वजह से, के बहुत गहरे इफेक्ट है हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए। न्यू स्टडी ये दिखाती है कि कैसे स्मार्टफोन हमारे दिमाग को चेंज कर रहा है और कैसे आज के टाइम पे फोन पर हमारा पूरा जो खुशी, गम और पूरा का पूरा मूड जो है वो फोन के ऊपर में डिपेंड करता है। आइए इस वीडियो के अंदर में देखेंगे क्या है फोन एडिक्शन, इसको साइंटिफिकली समझेंगे और इसको कैसे डील करें और इसका सॉल्यूशन क्या है, इस पर बात करें। देखिए, हमारा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारा ब्रेन, और हमारा ब्रेन जो है वो न्यूरॉन से बना हुआ है। हमारा ब्रेन और मसल्स के बीच का जो कम्युनिकेशंस होता है वो होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा। अब सवाल ये है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है? तो देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर्स एक केमिकल मैसेंजर है। मतलब आप ऐसे समझिए कि हमारे ब्रेन के अंदर में एक केमिकल मैसेंजर है जो कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाता है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जब भी कभी आपको इस प्रकार का फीलिंग हो, आपको कोई चीज महसूस हो रहा है कि आप रोने लग रहे हैं या हंसने लग रहे हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर में न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्टिव हो जाता है और न्यूरॉन्स को सिग्नल भेजते हैं। तो देखिए, हमारे ब्रेन के अंदर में कई प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन और डोपामिन। ये जो डोपामिन है ना, अभी इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि डोपामिन एक ऐसा ट्रांसमीटर है जो कि पूरा का पूरा हमारा जो मूड है और मोटिवेशन डिपेंड करता है। मतलब अगर आपका डोपामिन लेवल मेंटेन है तो आप बहुत ज्यादा खुश और मोटिवेट फील करेंगे, और नहीं तो वही रोना धोना लगा हुआ रहेगा। अब देखिए, अब ये जो डोपामिन हार्मोन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, इसके रिलीज होने के 4 मुख्य द्वार है। और वो 4 मुख्य द्वार कौन कौन से हैं? एक है मेसोकोर्टिकल, दूसरा है मेसोलिम्बिक, तीसरा है ट्यूरोइनफंडिबुलर, ठीक है, चौथा है निग्रोस्टाइटल। ये 4 पाथवेज है, यानी कि तंत्रिका मार्ग है, अब यहीं से डोपामिन रिलीज होता है। अब देखिए, जैसे आप कोई ऐसे काम करते हो जहां पर आपको मजा आ रहा होता है, तो ब्रेन के अंदर में इन्हीं 4 न्यूरल पाथवेज से डोपामिन रिलीज होता है। कुछ एक्टिविटी ऐसे होते हैं जहां पर डोपामिन लेवल बिल्कुल बेस लेवल से एकदम हाई पर चढ़ जाता है, जैसे कि चॉकलेट खाने से या फिर ड्रग्स लेने से या फिर सेक्स करने से। इन सब चीजों में डोपामिन लेवल एकदम बेस लेवल से हाई लेवल तक चढ़ जाता है। ये सब चीजें तो हो गया साइंस की बातें, लेकिन आप तो बोलेंगे भैया कि वीडियो तो फोन एडिक्शन के बारे में है। तो देखिए, जितने भी मोबाइल फोन कंपनीज है ना, उसके पास इतने हाई लेवल के प्रोडक्ट इंजीनियर्स होते हैं, वो ह्यूमन ब्रेन और साइकोलॉजी को स्टडी करके जो हमारा मोबाइल फोन है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप को डिजाइन करता है। जैसे ही आप अपना फोन को खोलते हो और अपना फोन के अंदर में एक अच्छे से सेल्फी को क्लिक करते हो और जाकर के अपने बेस्ट फ्रेंड को जाके स्टॉक करते हो, तो आपके ब्रेन में रिलीज होता है डोपामिन, और उन्हीं सभी 4 रास्तों से रिलीज होता है डोपामिन। डोपामिन एक एडिक्टिव न्यूरोट्रांसमीटर है। जितने भी लोगों को किसी भी प्रकार का कोई एडिक्शन होता है ना, वो डोपामिन की वजह से ही होता है। क्यों? क्योंकि डोपामिन हमें वो एक्टिविटी बार बार करवाता है। क्यों करवाता है? ताकि वो जो केमिकल है वो बार बार रिलीज होता रहे। तो फिर आप अपने फोन को उठाओगे, फिर एक अच्छी सी सेल्फी क्लिक करोगे, सोशल मीडिया के अंदर में अपने फ्रेंड को जाके स्टॉक करोगे, तो फिर से वापस से आपके अंदर में डोपामिन रिलीज होगा। और जैसे ही हम ये चीज रिपीट करते हैं तो फिर से हमारे ब्रेन के अंदर में डोपामिन रिलीज होता है और हमें इसका आदत पड़ जाता है। और ये एक मजे लेने का लूप बन जाता है जिसमें आदमी फंसता हुआ चला जाता है। जैसे आप देखो, कोई पहली बार सिगरेट पी रहा होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस प्रकार का एक लूप बन जाता है जिससे आदमी फंसता चला जाता है। कि स्मार्टफोन एक सबसे आसान प्रोडक्ट है जिसमें हमें किसी भी प्रकार का मजा बहुत आसानी से मिल जाता है। जैसे अगर आप फूड लवर हो तो आप यूट्यूब पर जाकर के फूड वीडियो देखने लग जाते हो, और फूड वीडियो देखने लग जाते हो तो इसमें होता क्या है, आप खुद का पेट भर रहे होते हो दूसरों को खाता देख करके। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। देखिए, समझदार को इशारा काफी होता है। आप कई सारे काम ऐसे देखते हो जो आप खुद नहीं कर रहे होते, लेकिन कर कोई और रहा होता है, मजा आप ले रहे होते हैं। रिपोर्ट ये कहता है कि आज के टाइम पर लगभग भारत में 7 घंटे लोग औसतन मोबाइल फोन पर अपना समय बिताते हैं। तो भाई, लोगों को अब डोपामिन का आदत लग गया है। किसी भी व्यक्ति को मोबाइल से दूर रखना ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है।
आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपका दिल घबराया है? आपको कितनी बार फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट हिट हुआ हो? आपने अपने फोन को उठाया और माइंडलेस स्क्रॉल करने लगे। देखिए, साइकोलॉजी के अंदर में एक टर्म होता है कोपिंग मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या होता है? साधारण तरीके से समझ लीजिए कि कोई भी एक पहला कोई अगर काम आप कर रहे थे तो उस काम से ध्यान हटा करके किसी दूसरे काम में डाल देना, तो इसी का मतलब होता है कोपिंग मैकेनिज्म। अब देखिए, डेली लाइफ के अंदर में हम काफी सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं, जैसे गुस्सा, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन। जो लोग है भाई, वो फोन को एज ए कोपिंग मैकेनिज्म यूज कर रहा है, मतलब किसी चीज से ध्यान हटा करके किसी दूसरे चीज पर ध्यान दे देना। मतलब लोग स्ट्रेसफुल और डिस्कम्फर्ट से ध्यान हटा करके लोग मोबाइल पे ध्यान दे रहा है। तो रिसर्च ये कहता है कि आज लोग फोन को एज ए कोपिंग मैकेनिज्म यूज कर रहा है, मतलब ध्यान हटाने के लिए यूज कर रहा है। लोग इंपॉर्टेंट काम में भी कोपिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई अगर मूवी देख रहा है या वेब सीरीज देख रहा है तो उस समय भी वो घिस रहा है मोबाइल। अगर कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहा होता है तो उसको बात करने में मजा नहीं आ रहा, वहां पर भी व्यक्ति खोल दिया है। जैसे आप देखो तो यार, स्टूडेंट्स पढ़ने जाता है तो उसको अगर थोड़ा सा स्ट्रेस होता है तो पढ़ाई छोड़ करके फोन उठा लेता है। 12 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो देखिए, ये शुरू में तो आपको पता नहीं चलेगा, ये धीरे धीरे आपके ब्रेन को खराब कर रहा है। ज्यादा स्मार्टफोन यूज करने का साइन है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का। यही मोबाइल फोन बच्चों के अंदर की टीवी और मोबाइल पर घंटों खर्च करने वाले बच्चों पर एम्स दिल्ली ने एक रिपोर्ट रचनात्मकता और उनकी प्रतिभा को मार रहा है, उसे कमजोर कर रहा है। डॉक्टर का ये भी कहना है कि आजकल के बच्चों का बहुत समय कंप्यूटर, टीवी और मोबाइल देखने में खर्च हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी कम हो रही है। अगर आप अपने रियल लाइफ के स्ट्रेस को कम करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं या स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने ब्रेन के जो मेंटल इलनेस है उसको डेवलप कर रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी में 300 स्टूडेंट्स के बीच में रिसर्च हुआ था और रिसर्च से ये पता चला जो कंपल्सिव इंटरनेट और मोबाइल फोन यूज है वो डायरेक्ट कनेक्टेड होता है हमारा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से। डॉक्टर लेरिस, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, जो कि इस स्टडी के लीड ऑथर थे, उन्होंने बताया कि मेंटल हेल्थ इशू को ठीक करने के लिए पेशेंट के अंदर में स्मार्टफोन यूज के बिहेवियर को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब लेरिस ने 300 स्टूडेंट्स के ऊपर में रिसर्च किया था तो उनसे 2 सवाल पूछा था। पहला सवाल ये पूछा था, क्या आपको लगता है कि आपके मोबाइल फोन आपके एकेडमिक और परफॉर्मेंस में कोई नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है? दूसरा सवाल ये पूछा था कि क्या आपको लगता है कि इंटरनेट के बिना आपका लाइफ बहुत ही उदास और खाली और बोरिंग है? देखिए, डॉक्टर लेरिस ने इस स्टडी में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताया था कि स्मार्टफोन यूज आपके इंटेंशन पर बहुत मैटर करता है। अगर आप कहीं ऐसे जगह है जहां पर बहुत लंबी भीड़ है, लाइन लगा हुआ है और ऊपर अगर आपने फोन चला लिया तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई आप घर में किसी इंपॉर्टेंट रिश्तेदार के साथ बात कर रहे हैं और वहां पर भी आप मतलब फोन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उससे बात भी नहीं कर रहे हैं, तब तो आपको एक गंभीर मानसिक बीमारी। इस स्टडी को आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई आप ऐसे नेगेटिव इवेंट या नेगेटिव इमोशंस को छुपाने के लिए इंटरनेट या स्मार्टफोन का यूज करते हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को दोनों हाथ खोल करके स्वागत कर रहे हैं। लोगों को स्मार्टफोन की वजह से लगातार मजा मिल रहा होता है तो लोगों के अंदर में एनोडोनिया के सिम्टम्स देखने को मिलता है। अब एनोडोनिया क्या है? एनोडोनिया का मतलब होता है आनंदहीनता, मतलब आपके अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा खुशी आपको महसूस नहीं होगा। मतलब अगर किसी व्यक्ति को एनोडोनिया है और उसको अगर आप बोलो कि यार तुम घर से थोड़ा सा निकल जाओ और आपको ग्रास के अंदर में नंगे पैर चलना है या फिर आसमान में देखना है, तो उनको इन सब चीजों से मजा नहीं आएगा, क्योंकि उसके दिमाग में जो न्यूरोकेमिकल्स थे वो अब डिसेंसिटाइज हो गया है। मतलब उनको अब इन सब चीजों से मजा नहीं आएगा, उसको अब हर बार कोई नया चीज चाहिए, तभी उसका जो दिमाग के अंदर में डोपामिन लेवल है वो मेंटेन हो पाए। अभी आप देखिए, अगर किसी व्यक्ति को किसी पदार्थ का मतलब एडिक्शन होता है तो कुछ समय के बाद उसको वो चीज बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल पे चाहिए होता है, बहुत बड़े मात्रा में चाहिए होता है, तब जाके वो अपने डोपामिन लेवल को मेंटेन कर पाता है। और एक बात जान लीजिए कि सोशल मीडिया पूरी की पूरी नोबिलिटी पर बेस्ड है, यानी कि सोशल मीडिया पे आप जितना देर भी खड़ा है, आप जितना कुछ भी देख रहे हैं, जितनी बार आप रिफ्रेश करेंगे आपको कुछ ना कुछ नया दिखाएगा। आप जितनी बार रिफ्रेश करेंगे आपको हर बार ही कुछ ना कुछ नया दिखाएगा, आपको हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा, आपके दिमाग को डोपामिन मिलता रहेगा और आप उसके एडिक्ट बने रहो। धीरे धीरे आपकी जो मानसिक बीमारी है वो बढ़ती चली जाएगी। इससे कितना ज्यादा मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा इसकी कोई अंदाजा नहीं। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सोशल मीडिया से रिलेटेड है डिल्यूजन लाइफ, यानी कि भ्रम में। अगर आप देखो तो कुछ साल पहले लोगों के पास बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं था तो वो अपनी लाइफ को किसी दूसरे के लाइफ के साथ कंपेयर नहीं कर पाता था, लेकिन आज पूरी की पूरी चीजें कंप्लीटली चेंज है। कोई व्यक्ति घर में बैठा है, वो बाहर किसी व्यक्ति या किसी कपल को देख रहा है और ये मतलब देख करके सोच रहा है कि यार मेरी लाइफ वैसा क्यों नहीं, और वो इन्हीं सभी चक्कर के अंदर में फिर वो बनने की कोशिश करता है जो वो एक्चुअली में है ही नहीं। फिर आपने देखा होगा कि कई सारे लोग मोबाइल के अंदर घुस करके
जिंदगी का मजा लेना चाह रहे होते हैं, वो उनको लगता है कि वो चीज वो कर ही नहीं पाएंगे। एक्चुअली में आपने देखा होगा कि कई सारे लोग ट्रेवल ब्लॉगर्स को देखते हैं और ट्रेवल ब्लॉगर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से वो दुनिया को देखना पसंद करता है। उन्हें लगता है कि रियलिटी में हम उस जगह पर कभी विजिट ही नहीं कर पाएंगे। और यही चीज उन्हें लगातार एडिक्टेड बनाते चले जाते हैं उन ब्लॉग्स की। ब्लॉग्स देखना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम स्टार्ट तब हो जाता है जब हम अपनी लाइफ को उनके लाइफ के साथ में कंपेयर करने लगते हैं। हम यहाँ घर पे बैठे हैं यार, वो पूरा घूम रहा, बाहर घूम रहा, हम सोच रहे हैं यार कि हम उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, हम तो साला घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सोशल मीडिया ऐसे डिजाइन ही किया गया है कि हम अपना लाइफ को किसी दूसरे के लाइफ के साथ कंपेयर करें। आज के टाइम में आप देखो तो लोग रियल लाइफ रिलेशनशिप और मीनिंगफुल एक्टिविटी के बजाय लोग फोमो में रहते हैं कि उसके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है, उन्हें लगता है यार क्या हो गया, किसी ने डीएम कर दिया, चलो चलो देख लेते, थोड़ा सा रील चेक कर लेते। फोमो का मतलब यही होता है कि आपको हर वक्त लगेगा क्या कुछ नया मिल जाए, देख लेते हैं क्या हो रहा नहीं हो रहा। इस प्रकार की चीजें हर वक्त होने लगता है व्यक्ति। और आप देखो फोमो जो है वो आपके कितना ज्यादा मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है, क्योंकि आप भ्रम में हैं, आप जो है ही नहीं वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक रिसर्च में पाया गया कि फीलिंग फोमो जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है कि हम कितना ज्यादा सोशल मीडिया कंजम्पशन करते हैं। इस अलग अलग प्रकार के 21 के ऊपर में रिसर्च किया गया था और पाया गया था कि जो लोग फोमो में है वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का यूज कर रहे थे। रिसर्चर को ये पता चला कि जिनको फोमो था उसकी जो लाइफ है उसकी लाइफ ज्यादा डिप्रेस और एंशियस था उसके कंपैरिजन में जो कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया यूज कम कर रहे थे उनकी लाइफ ज्यादा आपका सेल्फ डिसिप्लिन था। अगर आप साधारण भाषा में समझे तो फोमो जो है वो डायरेक्ट कनेक्टेड है कि आप कितना ज्यादा सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। आप जितना ज्यादा सोशल मीडिया यूज करेंगे आपको उतना ज्यादा फोमो, आप उतना ज्यादा डिप्रेस और एंशियस फील करोगे। ये तो बहुत सारा प्रॉब्लम के स्टेटमेंट हो गए, तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? अब हम सॉल्यूशन के ऊपर में बात करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन के ऊपर में बात करने से पहले आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप एडिक्टेड हैं या नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति आज के डेट पे डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। जल्दी से आप 2-3 क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए, मतलब आप अपने मन में ही पूछिएगा और आपको पता लग जाएगा कि अगर उनका जवाब हाँ होता है तो इसका मतलब आपको फोन एडिक्शंस है। ठीक है, आप अपने परम मित्र के साथ जब बैठते हैं, चाहे मेल या फीमेल कोई भी हो, तो क्या आप उस समय पर फोन यूज करते हो? फिर मम्मी पापा के साथ बैठे हैं और कोई इंपॉर्टेंट बात पर डिस्कशन हो रहा है लेकिन फिर भी आप फोन लगातार चला रहे हैं, या फिर बिना किसी वजह के यार बार बार सोशल मीडिया पे जा रहे हैं और भागे चले आ रहे हैं, बार बार सोशल इंस्टाग्राम पर जा रहे हैं, किसी के पोस्ट लाइक कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं। और अब दूसरा क्वेश्चन है कि अब भी आपको पता चल जाएगा कि आप फोन के एडिक्टेड हैं या नहीं है। क्या आपका फोन आपको कंट्रोल कर रहा है? क्या आप जब भी कोई सोशल मीडिया के ऊपर में एक पोस्ट करते हो या फिर स्टोरी डालते हो तो आपके अगर कम व्यूज आते हैं या कम लाइक्स आते हैं या कम कमेंट्स आते हैं तो क्या आप डाउन फील करते हो? क्या आप सैड फील करते हो? आप ऐसा फील करते हो तो इसका मतलब है कि आपका मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ रहा है। जब आप खुद को अपने फोन से दूर करते हो तो क्या आपको नोमोफोबिया होता है? नोमोफोबिया का मतलब होता है नो मोबाइल फोन फोबिया। इसमें होता क्या है कि जब भी आप अपने आप को, मतलब आप जब भी मोबाइल से दूर रहोगे ना तो आपको आपके दिमाग में तब कोर्टिसोल रिलीज होता है। जैसे ही कोर्टिसोल रिलीज होता है तो आप स्ट्रेस फील करने लगते हो। जैसे ही कोर्टिसोल रिलीज होता है तो फिर आप दोबारा अपने फोन को चेक करते हो ताकि आपका स्ट्रेस कम हो जाए, आप इसी तरीके से रिलैक्स कर। अगर इस तरह की चीजें आपके अंदर में हो रहा है तो आप फोन के एडिक्टेड हैं। तो अब इसमें कोई वो गलत बात नहीं है, क्योंकि आज लगभग हर व्यक्ति फोन के एडिक्टेड है, लेकिन आप अपने दिमाग को पूरी तरीके से बदल सकते हैं, चाहे आपको किसी भी प्रकार का एडिक्शन क्यों ना हो। क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी पर काम करता है। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? न्यूरोप्लास्टिसिटी द ब्रेन से सीक्रेट सुपर पावर, मतलब ब्रेन के अंदर में एक अलग लेवल का पावर होता है जिसमें वो वापस से चीजें सीख सकता है या फिर नए कनेक्शन बना सकते हैं। अगर आप किसी भी पदार्थ का बहुत ज्यादा एडिक्टेड है तो इसमें होता क्या कि जो डोपामिन जो रिलीज होता है, जो पाथवेज मैंने आपको बताया ना, वो बहुत ज्यादा मोटे हो चुके हैं। डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि आप अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं। कभी भी आप इस पैटर्न को बदल सकते हैं। जैसे जिस पदार्थ को आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उस पदार्थ का सीधी सी बात है कि इस्तेमाल कम कर दीजिए। अगर मान लेते हैं कि कोई पार्टिकुलर ऐप ऐसा है जो आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया या ट्विटर हो गया, कोई भी ऐप, आप उसको कुछ दिनों के लिए अनइंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद देखिए कि आपके साथ क्या होता है। और अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर में काम करते हो तो अपना जो काम है ना, उसको जो सोशल मीडिया एप्स होते हैं उसको आप अपने लैपटॉप में यूज करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको फोन बार बार खोलने की आदत हो गया कि अपने पॉकेट में हाथ चला जाता है, इंस्टाग्राम खुल जाता है, तो आप क्या कीजिए कि एक बड़े स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, कोई बड़ा पासवर्ड लगा लीजिए, ताकि आप जब भी खोलेंगे तो उसमें 2-3 सेकंड का टाइम लगेगा और फिर आपको पता चल जाएगा कि यार अभी नहीं खुलना है, ऐसे कोई काम नहीं है।
ठीक है। और अगर आप न्यूरोप्लास्टिसिटी करना चाहते हो जो लाइफ के अंदर में पूरी जिंदगी भर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है। सोशल मीडिया आज के जमाने में बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चाहे यूट्यूब पर देख रहे होंगे, और कई सारे वीडियोस मैंने देखे हैं कि जिसमें कहा था कि 1 साल के लिए दूर हो जा, 2 साल के लिए दूर हो जा, सोशल मीडिया से एकदम दूर हो जा, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि सोशल मीडिया जरूरी भी तो बहुत है, क्योंकि जो भी चीजें मैंने आपको बताया, ये देखिए पूरा का पूरा मेरे पास मतलब जो रिसर्च हमने करा वो कहाँ से करा, चैट जीपीटी से करा, गूगल से करा, यूट्यूब से करा, यहीं से करा है। तो जरूरी भी तो बहुत है इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो आप इस चीज को सिर्फ कम कर सकते हैं, और जो मैंने आपको तरीका बताया उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपने इस वीडियो से नया कुछ क्या सीखा है कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आप कोई नया टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में वो भी जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।